हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्मार्ट IAS-PCS। हमारी मैपिंग की सीरीज़ हम कर रहे थे। आज इसका सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने नॉर्थ अमेरिका को कवर किया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद द साउथ अमेरिका। सो एज़ यू ऑल नो कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारा नॉर्थ अमेरिका था, उसके नीचे ही यहीं पे हमारा साउथ अमेरिका है ये। ठीक है, द हार्ट शेप्ड कॉन्टिनेंट। तो इसमें क्या है, पहले तो याद रखना है हमको वही कल वाले जो बेसिक चीज़ें थी कि कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन से प्लेट्यूज हैं, कौन से रिवर्स हैं। सेम उसी पैटर्न पे हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। एक ही याद रखनी है, एंडीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, पूरा आपका जो वेस्टर्न फ्लैंक है इसका साउथ अमेरिका, इट्स कवर्ड बाय एंडीज़ माउंटेन। ठीक है, तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, एवरेस्ट नहीं है लॉन्गेस्ट, एवरेस्ट हाईएस्ट है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट कौन सा है आपका, एंडीज़ है। और हाईएस्ट पॉइंट इसका कौन सा है, माउंट एकोनकागुआ। ठीक है, इसकी ट्रिक हमने देख ली थी क्या, कि एंडीज़ माउंटेन है। एंडीज़ मतलब अंडे, अंडे को मतलब अंडे के आगे एस लगाया, अंडे बहुत सारे अंडे हैं। ठीक है, क्यों लगाया एंड, क्योंकि एक नहीं खाऊंगा, एक साथ बहुत सारे खाऊंगा, यानी कि एक कौन खाएगा, एक कौन खगुआ। ठीक है, इसलिए हमने एंडीज़ की हाईएस्ट पीक क्या रखी है, एक कौन खाऊआ। नेक्स्ट इसमें दो इंपॉर्टेंट पीक्स और हैं जो याद रखनी है आपको, दोनों सी से स्टार्ट हैं। कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो दोनों सी से स्टार्ट हैं, और सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट मान सकते हैं इसको आप, मतलब क्लोजर टू द टॉप 3। ठीक है, और वैसे देखिए और भी हैं, नवाडो, सजाना, इन सबको नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वॉल्केनिक पीक्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इनमें याद रखने का, इसमें देखिए माउंटेन्स का ही है। इसके बाद प्लेट्यूज़ है। प्लेट्यूज़ याद रखना इतना टफ नहीं है, क्योंकि जो इनके कंट्रीज़ हैं और साउथ अमेरिका में उन्हीं के नेम पे है। जैसे ब्राज़ील है तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका गयाना है तो गयाना हाईलैंड्स। तो एक बार इसकी कंट्रीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए ABC तो याद रखिएगा, ABC कहाँ है, A B and C, ABC याद रहेगा आपको। एग्ज़ाम कौन सा है आपका, UNP, यूपी का एग्ज़ाम है और ABC से स्टार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे पेरू, पेरू तो आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, कौन कैसे पता होगा, पेरूवियन करंट, हम बोल्ट करंट, अगर आपने ओशन करंट्स में पढ़ा हुआ तो यहाँ तक तो ठीक है। इक्वेडोर भी हमको पता है, क्यों, क्योंकि जिन्होंने अगर प्रीवियस लेक्चर्स हमारे ग्रंथ के देखे हैं उनको याद होगा कि इक्वेटर जहाँ से पास होता है तो पहली कंट्री मैंने बताई थी इक्वेडोर। ठीक है, उसके बाद कोलंबिया। कोलंबिया याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, याद रखना है तो रखिए, वरना CVGSF ऐसा कुछ भी याद रख लेना। बट एक चीज़ देखना कि ये जो, क्योंकि ये पूरा कॉन्टिनेंट ही हार्ट शेप्ड है तो इसकी स्टोरी भी थोड़ी लवेबल है। कि एक ये जो नॉर्थ अमेरिकन्स थे उनको यहाँ पे साउथ अमेरिका की कोई फ्रेंच लड़की, फ्रांस की कोई एक लड़की थी, फ्रेंच गर्ल, जो इनको बहुत पसंद आई थी। ठीक है, उसको उन्होंने बहुत इंस्टाग्राम वगैरह पे ढूंढा बट नहीं ढूंढ पाए, क्यों, क्योंकि उसका वो नहीं मिल रहा था उनको सरनेम। ठीक है, तो उसको ढूंढते ढूंढते वो साउथ अमेरिका आ गए। तो उसी बेस पे स्टोरी है कि नॉर्थ इस पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ऐसे टच नहीं होते थे, यूँ इससे मिले हुए नहीं रहते थे। तो ये ऐसे एक झूला सा बना के ये लोग आए और सीधे हमारे कोलंबिया में आ गए। दिख रहा है यहाँ से ये टच होता हुआ निकल रहा है, ये ऊपर जाके सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, फिर ऊपर जाके आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो ये ताज़ा ताज़ा किसी इंसान ने बनाया उस फ्रेंच गर्ल को पाने के लिए। तो उसने जैसे ही लगाया तो यहाँ पहुँचा तो उसने बोला मैं पहुँच गया हूँ, अब खोलो भैया, साउथ अमेरिका के दरवाजे खोलो। तो कोलंबिया मतलब खोलो भैया। साउथ अमेरिका वाले ने पूछा भैया कहाँ आप झूला बना के आ गए, तमीज़ से यहाँ शिप वगैरह से कहीं से आ जाते हैं, ये क्यों झूला बना के क्यों आ गए। ठीक है, उसने बोला यार अब आ गया ना, जाते टाइम चला जाऊँगा शिप से, अब आ गया तो आ गया। क्यों फिर भी पूछा उन्हें क्यों आए, भाई सरनेम चाहिए फ्रेंच वाली लड़की का, फ्रेंच गर्ल का। ठीक है, तो क्या है, खोलो भाई, झूला क्यों बना के आ गए भाई, अब आ गया तो आ गया यार, गया ना आ गया ना, सरनेम चाहिए मुझे बस फ्रेंच गर्ल का। ठीक है, ये आपकी इधर वाली कंट्रीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको सिंपल भी वैसे भी इतनी बार पढ़ेंगे तो यू विल रिमेंबर इट, याद रख करने की या स्टोरी का रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए है बस ये। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, तो ब्राज़ील में होगा गयाना हाईलैंड्स, गयाना में पता ही है वही ना, वेनेजुएला के आगे जाके देखियो, वेनेजुएला के आगे जो गयाना है इसी के नाम पे गयाना हाईलैंड्स होगा। नेक्स्ट है सर पेंटागोनियन, तो ऐसा तो आपने कोई कंट्री नहीं बताई, तो ऐसा याद रख लो, ऊपर सिर है तो नीचे क्या होगा, पैंट पहनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटागोनियन ये एरिया ये वाला है पेंटागोनिया। ठीक है, कहाँ पे आपका अर्जेंटीना वाला एरिया में, ये वाले में। तो अर्जेंटीनिया, पेंटागोनिया सेम नाम भी है, तो एरिया भी सेम है। ठीक है, वैलीज़ वगैरह ऐसा सच इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हैं बट याद रखने के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो बेसिक मैं नाम बता रहा हूँ ये बेयर मिनिमम है। आपको लग रहा होगा कि सर ये फालतू के नाम हैं, नहीं, ये जो बच्चे 10-15 बार
घटना चक्र को ऑलरेडी घोंट चुके हैं, उनसे पूछेगा ये सब नाम, वो उनकी ज़ुबान पे हैं, ठीक है। तो आपको भी एटलीस्ट उनकी उनसे आगे नहीं तो उनके लेवल पे तो पहुंचना ही है, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है आजकल एग्जाम्स में। नेक्स्ट है डेजर्ट्स, देख लेते हैं। डेजर्ट्स हैं इनके दो, एक तो यहाँ पे अटकामा डेजर्ट, ठीक है, अटकामा डेजर्ट, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका पेंटागोनियन, वही पेंटागोनिया, पेंट नीचे है तो पेंटागोनिया नीचे की साइड, अर्जेंटीना से राइमिंग, ठीक है। पेंटागोनिया तो हमको याद हो गया। एंड अटकामा कैसे याद रखें, देखिए एंडीज ए से है, इसकी हाईएस्ट पीक एकनकागुआ भी ए से है, तो डेजर्ट भी ए से ही, यहीं पे अटकामा अटका हुआ है यहाँ पे एंडीज और इसके पैसिफिक ओशन के बीच में, ठीक है। तो अटकामा, और कहाँ पे है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये सीपी और क्या है, ये आपका कोलंबिया और पेरू के, सॉरी चिली एंड पेरू के बीच में यहाँ पे है ना, चिली और पेरू के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे आ गया कि पेंटागोनिया कहाँ है, ये अगर आपको बेसिक ये नॉलेज रहेगी मैप कहाँ पे है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। क्योंकि क्या पता उसका एक्सपेंशन वो हल्का सा बोलीविया में भी हो, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि बोलीविया और चिली और पेरू, और आप काट के आ गए नहीं सर आपने तो चिली चिली और पेरू ही बताया था, ठीक है। तो हल्का सा इसको मोटा मोटे तौर पे ही याद रखिएगा, ठीक है, कि साउथ अमेरिका में किस जगह पे अटका हुआ है, कहाँ, पैसिफिक और एंडीज़ के बीच में। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका पेंटागोनिया, भी देख लिया कि याद रखिएगा कूल डेजर्ट है, और ये ड्राइस्ट डेजर्ट है, कौन सा, अटकामा डेजर्ट इज़ द ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या है, ग्रासलैंड्स। अब कुछ ग्रासलैंड्स कल हमने कौन से पढ़े थे, प्रीरीज, अमेरिका प्रे अपॉन द वीकर नेशंस। सिमिलरली साउथ अमेरिका क्या है, साउथ अमेरिका के पास सिंपल सा है, देखिए लानोस, कैंपोस और पैम्पास। लानोस क्या है, देखिए लानोस ये रहा ऊपर वाला एरिया है, और ये कौन सा आपके गयाना वाले एरिया में है, ठीक है। उसके बाद कैंपोस कौन सा है, ये कैंपोस वाला एरिया है, और नीचे क्या है आपका पैम्पास, ये पैम्पास वाला एरिया है, ठीक है। इनको याद रखने के लिए क्या तरीका है, देखिए हाँ, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो झूला बनाया था ना वेनेजुएला से, हमने झूले की ट्रिक याद रखी थी, याद है, कोलंबिया और वेनेजुएला, याद है, ये रहा यहाँ पे अमेरिका आ रहा था तो हमने बोला था झूला है, झूले पे क्यों सवार होके आ गए, ठीक है। सेम ट्रिक को इसमें कंटिन्यू करेंगे कि मतलब बच्चे को अगर आपको कभी लोरी वोरी सुनानी होती है, लल्ला लल्ला लोरी, तो क्या है उसको ऐसे हाथ में लेके झूला सा घुमाते हैं ना कि सो जा बेटे सो जा, ठीक है। सिमिलरली कैंपोस का कैसे याद रखेंगे, ब्राज़ील, ब्राज़ील में हम सबको पता है कि अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह हैं, अब फॉरेस्ट वगैरह हैं तो लोग वहाँ पे ट्रिप वप पे जाते होंगे, तो कैंप वगैरह कैंपिंग तो होती होगी, ठीक है। तो ब्राज़ील में कैंपिंग हो रही है बिकॉज ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट। और पैम्पास का याद रखिएगा आप, कहाँ पे, अर्जेंटीना। पैम्पास थोड़ा वर्ड लग रहा है ना टाइम पास जैसे, और टाइम पास कौन इज़ द अपोजिट ऑफ अर्जेंट, अर्जेंटीना में अर्जेंट वर्ड आ रहा है, ठीक। तो इसका विलोम शब्द है ये। तो लानोस मतलब लल्ला लल्ला लोरी इज इक्वल्स टू झूला, कैंपोस मतलब कैंप्स कहाँ पे लग रहे हैं आपके, ब्राज़ील यानी कि अमेज़न फॉरेस्ट में, पैम्पास मतलब टाइम पास यानी कि अर्जेंट का विलोम, ठीक है। और ये याद रखिए कहाँ पे, देखिए पैम्पास आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये दोनों आपके ट्रॉपिकल हैं। कैसे सर, आपने कैसे बता दिया, तो देखो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कैप्रिकॉन ये रहा, इसके नीचे वाला एरिया है यहाँ पे पैम्पोस, पैम्पास है, ठीक है। ऊपर वाला ये जो इक्वेटर है इसके इस जगह पे थोड़ा कैंपोस है, इस जगह पे आपके क्या है, इस जगह पे आपके लानोस है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, माटो ग्रासो प्लेट्यू, ऐसा समझ लीजिए कुछ ग्रासलैंड से ही रिलेटेड वर्ड है माटो ग्रासो प्लेट्यू, ठीक। नेक्स्ट पे तर चलते हैं, क्या है, नेक्स्ट है आपका बॉर्डर्स के रिलेटेड। बॉर्डर से रिलेटेड क्या फैक्ट है, ब्राज़ील 10 कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, क्या सर सच में, हाँ देख लो। हमने जब वो इक्वेटर वगैरह और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वगैरह पढ़ रहे थे हम, तो हम बोल रहे थे ना हर एक में ब्राज़ील का नाम आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि हर एक कंट्री से वो टच हो ही रहा है। क्या ये हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनसे टच हो रहा है, मतलब वर्ल्ड में ऐसा ऐसी कंट्री है क्या जो हाईएस्ट नंबर ऑफ देशों से मिली हुई है, नहीं, इट इज़ सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन है, अपनी चाइना, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज से टच करता है अपनी बॉर्डर, तभी हर एक के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हाईएस्ट किसका है, चिले का है, देख चुके हैं हम कैसे, ये देखिए यहाँ से मिर्ची की तरह इतना लंबा है, और सबसे ज़्यादा नॉर्थ साउथ लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन किसका है, चिले का। नेक्स्ट क्या है आपका, लैंडलॉक्ड कौन सी इन दोनों में कंट्रीज़, अगर नहीं भी पता हो आपको तो यू कैन डिकोड इट बाय रिमेंबरिंग द ऑप्शंस। एक छोटे से पेज में ऐसे लेना, मैप बनाना खुद कि सर ने क्या बताया था, यहाँ तो ABC बताया था, ठीक है, यहाँ पे यूपी बताया था, तो उसमें P तो अंदर आ रहा था और ABC में B इधर आ रहा था, B और P जो अंदर वाली दो हैं BP, ये क्या थे, ये आपके लैंडलॉक्ड नेशंस हैं। उसके बाद सी कौन सी आसपास, कैरेबियन सी, ऑल्दो इसका पार्ट नहीं है बट स्टिल यू रिमेंबर कि कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह हमने कल देख लिए थे, कहाँ है, ऊपर की साइड है, ठीक है।
इसका पार्ट नहीं है, बस हल्का सा याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है, रिवर्स वगैरह। 3 रिवर्स सिस्टम्स मेन याद रखने हैं, बहुत सारे हैं बट ये 3 तो टिप्स पे होने चाहिए। कौन सा है? एक तो अमेज़न की सेकंड इन द लेंथ लार्जेस्ट डिस्चार्ज। ये रही आपकी अमेज़न नदी, इतनी लंबी सी तो है बट स्टिल सेकंड लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है? किसी को याद हो तो जो रिफ्ट वैली में एक नाइल नदी बहती है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, तो अमेज़न होगी सेकंड लार्जेस्ट बट डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा है। देखो ना, यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा पानी डिस्चार्ज कर रही है एकदम। तो हाईएस्ट डिस्चार्ज एंड सेकंड हाईएस्ट इन द लेंथ। ओरिनोको रिवर इसके कहाँ पे है आपका? ये आपके लानोस वाले एरिया में, जहाँ पे अब लानोस कहाँ पे था, लल्ला लल्ला लोरी इज इक्वल्स टू वेनेजुएला झूला। ठीक है, इस एरिया में आपके कौन सा है? ओरिनोको रिवर होगी। देखते हैं यहाँ पे कहीं मैप में, डायग्राम में है, देखो यहाँ पे ये रहा ओरिनोको रिवर। ठीक है, सिमिलरली आपके इस वाले मैप में भी होगा। कहाँ है? ये देखो ओरिनोको। तो क्या इसमें याद रखना है, आपके लानोस वाले एरिया में है। और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एंजल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स। और कैसे याद रखें? अगर क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा कि लानोस वाले एरिया में है कि कैंपोस वाले में, क्वेश्चन पूछेगा आएगा एंजल फॉल्स आर लोकेटेड अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, या फिर मैच द कॉलम में आगे इधर एंजल फॉल्स लिख दिया, इधर ओरिनोको लिख दिया। तो ऐसे याद रखो कि हमने कल क्या देखा था एंजल का, कुछ याद है आपको? एंजल से रिलेट किया था हमने, एंजल हैज़ विंग्स, सो डज एन एयरक्राफ्ट। लॉस एंजल्स का हमने याद किया था कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट वहाँ पे है। ठीक है, सिमिलरली ओरिनोको को कैसे याद रखें एंजल से? देखो, बचपन में हम देखते थे ना कि एंजल प्रिया नाम से एक फेक अकाउंट आता था, एंजल प्रिया। और जैसे आप देखें कि एंजल प्रिया नाम से या एंजल के नाम से कोई सा भी अकाउंट हो, तो उड़ना नहीं है, उड़ी नहीं, नो कह दो चुपचाप कि भाई तुम मुझसे बात कर रही हो, इट्स फाइन बट इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड। क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त ही होगा जो एंजल प्रिया के नाम से आपका अकाउंट बना के बैठा है, विशाल नाम का। ठीक है, तो ओरिनोको इज इक्वल्स टू, और उड़ो नहीं से नो, नो कर दो। ठीक है, एंजल प्रिया देखते ही नो कर दो। तो ये आपके कहाँ है? एंजल फॉल्स इज इक्वल्स टू ओरिनोको रिवर। नेक्स्ट है आपका रियो डी प्लाटा बेसिन। ये क्या है भैया रियो डी प्लाटा? देखो रियो डी प्लाटा ये है कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा, ऊपर देखते हैं। ये देखो 3 नदियों का संगम कौन कौन सी हैं? उरुग्वे एक नदी है, जो कंट्री है उसी के नाम पे। पैराग्वे एक कंट्री है, उसी के नाम पे पैराग्वे नदी है। और तीसरी पराना। ठीक है, यूपीपी। ठीक है, ये तीनों मिलके एक रियो डी प्लाटा जिसको बोलते हैं नदी बनाती है, जिसका देखो इंग्लिश में वर्ड क्या है? रियो डी प्लाटा को प्लेट से रिलेटेड ना, तो रिवर प्लेट। ठीक, याद रखना रियो डी प्लाटा कौन कौन सी हैं? यूपीपी। दो तो नेशन का नाम है, एक पराना कुछ कर याद रख लेना, याद रखना हो तो भी पराना, नहीं याद रखना तो भी चलेगा। ठीक, बस याद रखना रियो डी प्लाटा एक समथिंग है इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्या है आपका? आइलैंड्स वगैरह देख लेते हैं। गैलापागोस कहीं सुना है आइलैंड? नहीं सुना तो अगर आपने डार्विन की थ्योरी याद करी होगी, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसने कैसे निकाली है? तो वो गैलापागोस आइलैंड में गया था, वहाँ पे जो पेड़ वेड़ पे देखी चिड़िया पिड़िया, उनको देख के उनको दिमाग में चला, तो ये रहे आपके गैलापागोस आइलैंड्स। याद रखना यहीं पे है। क्या आंसर? डार्विन से रिलेटेड है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड्स वर यूटिलाइज्ड और वर स्टडीड बाय डार्विन टू गिव हिज जो भी थ्योरी थी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो गैलापागोस है और किसके अंडर है? इक्वेडोर। और याद करने की क्या ट्रिक रहेगी इसको? इसकी याद करने की ट्रिक ये है कि जैसे गला हम लोग गला दबा रहे हैं या फिर गले में कुछ कर रहे हैं, फांसी लेनी है, तो किससे लेंगे? डोर से लेंगे ना, मतलब डोर मतलब डोरी, रस्सी। तो गला मतलब डोरी, इक्वेडोर। फॉकलैंड कहीं सुना है इसको? यस सर, ये तो बहुत बार सुना है, कहाँ सुना है बस याद नहीं आ रहा। कल जैसे हमने लेब्राडोर देखा था, लेब्राडोर करंट, सिमिलरली फॉकलैंड करंट यहाँ पे आता है, तो यहीं पे आपके फॉकलैंड आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो लेब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट, इनको भी याद रखना है, तब जाके आपके नॉर्मल चीज़ें याद रहेगी। और इससे भी बेटर चीज़ क्या याद रखनी है फॉकलैंड करंट की, कि यूके और यूके बोले तो अपना वही ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में डिस्प्यूटेड है। क्यों? देखो यहाँ पे आइलैंड है, बेचारे होने किसके चाहिए थे? अर्जेंटीना के, उस पर पूरा हक होना चाहिए था कि मेरे हैं। ये हल्का सा चलो मान ले चिली ने भी बोल दिया कि मुझे दे दो, इनमें से किसी एक को दे दो। पर यहाँ पे वो अपने यूके ब्रिटिशर्स, उनको मना है कि हम लोग को लेना है ये वाला, तो इससे लड़ लिया, इसको पीट दिया बेचारे को और अपना हक जमा के बैठे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे किसकी तरफ? आइलैंड्स हो गए, लेक्स की तरफ। लेक्स 3 ही लिखे हैं मैंने, पर तीनों आर इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, आपको ध्यान भी नहीं होगा कि कितनी बार। ठीक है, लेक टिटिकाका, लेक मारासिबू और एक लेक पोपो।
पहले तो मारासीबो। मारासीबो को याद रख लो, वेनेजुएला हमारा। वेनेजुएला अभी तक हम किससे लिंक कर रहे हैं? वेनेजुएला को हमने लिंक किया है झूले से, ठीक है। और झूले से लिंक किया है तो क्या, इसमें भी अभी तक हम क्या लानोस से लिंक किया था, लल्ला लल्ला लोरी गा रहे थे, क्या झूला दे खिला रहे थे जब बच्चे को, ठीक है। अभी भी यही देखो, जो बच्चे को झूला देते हैं हाथ में रख के, याद हो तो, लल्ला लल्ला लोरी गा रहे होते हैं, तब उसकी पीठ पे ऐसे थपथपाना भी पड़ता है, थोड़ा मारना भी पड़ता है, मारासीबो, ठीक है, मारासीबो वाइल पेटिंग द चाइल्ड। नेक्स्ट क्या है? टिटिकाका। टिटिकाका क्या इज़ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक, और कहाँ पे आपके? बीपी, बीपी बोले तो बोलीविया और पेरू, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा आपको लेक टिटिकाका। कहाँ है टिटिकाका जी? ये रहे लेक टिटिकाका, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जहाँ अटकामा डेजर्ट है उसके इधर लेक टिटिकाका भी है। कैसे याद रखेंगे वो भी देखते हैं। उसके अलावा भी एक और है, क्या नाम है उसका? पोपो। लेक पोपो आपका बोलीविया में। तो देखो, ये जो दो अजीब अजीब से नाम हैं, पोपो, टीटी, काका, जिनमें भी वर्ड ही रिपीट हो रहे हैं, वो सब बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है, तभी इस वजह से हो रहे हैं, इसलिए याद रखना ये बोलीविया, ठीक है। वैसे कोई एग्जैक्ट जगह नहीं पूछेगा कि बोलीविया में है कि पेरू में है कि नहीं, साउथ अमेरिका ही पूछेंगे। आप ये जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ये इट इज़ योर एक्स्ट्रा नॉलेज, बट आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक इज़ टिटिकाका, ठीक है। और टिटिकाका कहाँ पे है? टिटिकाका पोपो, जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, दीज आर साउथ अमेरिकन, एंड प्लस मारासीबू इज ऑल्सो साउथ अमेरिकन, स्पेसिफिकली इन वेनेजुला। नेक्स्ट है आपका वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स, एंजल वाटरफॉल देखा हुआ है हमने, हाँ कहाँ? अभी कुछ याद करी थी ट्रिक, क्या एंजल्स हैं, ओरिनो को कुछ बोला था, एंजल प्रिया ने अकाउंट बना के आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपको लगा लड़की है पर तो उड़ना नहीं बेटा, नो कर दो चुपचाप ओरिनो को। और ये भी याद रखना, ये भी वेनेजुएला में ही है, ओरिनो को भी। तो इतना वैसे डीप में तो नहीं पूछेगा आपसे, नदी ही पूछेगा, ओरिनोको रिवर पे है कौन सा एंजल वाटरफॉल्स। ज़्यादा पूछ लिया तो कौन से कंट्री में है, वो याद नहीं रखेंगे। आपको इतना याद रहेगा जब ओरिनोको तो वेनेजुएला या एरिया तो याद आ ही जाएगा, या फिर एटलीस्ट कॉन्टिनेंट तो याद आ ही जाएगा। नेक्स्ट है आपके इगुआज़ू फॉल्स, इट्स ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बी ए की बॉर्डर पे, बी ए बोले तो बोलीविया और अर्जेंटीना, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इगुआज़ू फॉल्स, ठीक है, बट यूनेस्को साइट है तो आप याद रख सकते हैं, मेरी तरफ से नो है। नेक्स्ट है आपके स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स कौन कौन से? दो स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है, एक मैगेलियन स्ट्रेट और एक ड्रेक पैसेज। तो मैगेलियन स्ट्रेट क्या है? देखो, आपका मैगेलियन कौन थे? जो पूरे विश्व की यात्रा पे निकले थे, यहाँ से आए थे घूमते हुए, पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर मारा था, उनका नाम था मैगेलियन, तो उनके नाम यहाँ से निकले थे, तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलियन हो गया, मैगेलियन स्ट्रेट, ठीक है। कहाँ से? ये कौन सी जगह है? फॉकलैंड आइलैंड्स वाला एरिया है, एकदम थोड़ा लोअर साइड पे है, याद रखना। परंतु टू बी प्रिसाइज, वो एग्जैक्टली यहाँ से नहीं निकले थे मैगेलियन, ठीक है, क्योंकि देखो स्ट्रेट ऑफ मैगेलियन यहाँ नहीं लिखा है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलियन इस जगह की लिखा है, क्योंकि बीच में से उनको दिखा रहे रास्ता है, यहाँ से ऐसे बह के भी तो निकल सकते हैं, ठीक। तो वो स्ट्रेट ऑफ मैगेलियन यहाँ है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकम नेविगेशन के लिए बस यूज़ किया था उन्होंने, इतना ही है। द मोर इम्पॉर्टेंट वन इज़ यहाँ पे एक ड्रेक पैसेज है, ठीक है। तो ड्रेक पैसेज किसको कनेक्ट कर रहा है आपको यार? मान लो यहाँ पे कौन सा साउथ अटलांटिक ओशन है और साउथ पैसिफिक ओशन है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ड्रेक पैसेज है, या फिर बोल सकते हैं कि आपके साउथ अमेरिका और नीचे अंटार्कटिका होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ड्रेक पैसेज है, याद रखना, ठीक। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है ड्रेक की, ड्रेक भाई साहब को आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कैनाल्स। पनामा कैनाल, कल हमने क्या देखे थे, पनामा वगैरह के देख लिया था, याद है? जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ थी इसमें हमने पढ़ा था, यहाँ पे ग्वाटेमाला था, यहाँ बेलीज़ था, ठीक है। उसके बाद 2-3 मैंने आपको और याद करने को बोले थे, इधर कोस्टा रिका था, फिर लास्ट में पनामा, जिसमें से पनामा कैनाल बनाया था, ठीक। नेक्स्ट है आपके 2 डैम्स हैं, कौन से? इताइपू डैम्स और गुरी डैम। इताइपू और गुरी डैम कहाँ पे हैं? तो देखिए, इताइपू को ऐसे याद रखिए, गुरी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और याद रखना भी हो तो गिर गई झूले पे से, कुछ ऐसा याद रख लेना, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इटाइपू इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इसी से जनरेट होती है। इटाइपू क्या है, कहाँ पे आपका? ब्राज़ील और पैराग्वे के वाले एरिया में है। और कैसे याद रखना है? देखो, हम बचपन में स्कूल वगैरह में टाई पहनते थे ना, कभी समझ में नहीं आता था क्या इसका मतलब है, ठीक है, टाई की स्पेलिंग ये होती है, बट याद रखने के लिए एक टाई पहनने की बहुत बेवजह की इन्होंने रस्म बना रखी थी, और एक लगता था कि कोई पता नहीं कौन सा पुराना सा इन्होंने शेड्यूल या कस्टम मान रखा है, अंग्रेज़ों के ज़माने का, वही फॉलो कर रहे हैं स्कूल वाले, ठीक है। तो याद रखना, ये टाइपू इज़ ऑन पराना नदी। वही पराना कौन सी? किसी को याद है पराना भी हमने कहाँ पढ़ा था? रियो डी प्लाटा,
3 नदियों से मिलकर बनती है, PPU, उरुग्वे, पैराग्वे और बीच वाली पराना। इसी के ऊपर कौन सा है, इटाइपू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ट्राइब्स के ऊपर। आ, दो इम्पोर्टेंट हैं, केचुआ और मापुचे। दिख ही रहा है दोनों में च वर्ड कॉमन है, सब केचुआ मापुचा ये सब है। तो ये दोनों ट्राइब्स आपकी साउथ अमेरिकन ट्राइब्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्ट्स एंड हार्बर्स, ब्यूनोस एरिस कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की कैपिटल, और कलाओ पेरू में। तो देख लेते हैं, ये तो आपको कैपिटल सिटीज़ जब आप हम देखेंगे उसमें इजीली याद हो भी जाएगा। और उन्हीं के नेम पे कल भी हमने क्या देखी थी, दो इंपॉर्टेंट, जैसे नॉर्थ अमेरिका था तो उसमें हमने देखा था एक कैलिफोर्निया में है जो इधर की ट्रेड संभालते हैं, सैन फ्रांसिस्को वाली, और इधर आपके न्यूयॉर्क वाले उधर वाली संभालते हैं। तो इसमें भी यही होगा कि जो कैपिटल सिटीज़ हैं, जैसे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस एयर्स है तो उसको संभालेगी। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का है तो वो उसको संभालेगा। ठीक है, और पेरू का है कैलाओ। ठीक है, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बस सिटीज़ के नेम्स की वजह से इंपॉर्टेंट है, सिटीज़ की नेम की वजह से। ठीक है, इंडस्ट्रीज अब देख लेते हैं। देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मिनास गेरास। ठीक है, मिनास और गेरियास। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं ट्रिक। ऑटोमोबाइल का है साओ पोलो। ठीक है, आईटी का है बेलो हॉरिजॉन्टे, सुने हुए होंगे आपने नाम। कॉपर स्मेल्टिंग के लिए आपका चिली है, फिशिंग के लिए आपका पेरू है, और पेट्रोलियम वगैरह के लिए वेनेजुएला है, और शुगर के लिए ब्राज़ील। तो देखो, शुगर के लिए ब्राज़ील क्या हमको याद है। हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स के साथ अलाइंड हैं तो आपको पता होगा कि दो कंट्रीज़ में हमेशा मुठभेड़ रहती है, इंडिया और ब्राज़ील में। डब्ल्यूटीओ में जाके भी दोनों लड़ते रहते हैं कि ब्राज़ील बोलता है कि आप अपने फार्मर्स को वगैरह को बहुत ज़्यादा वो देते हो, एमएसपी या एफआरपी देते हो, जिस वजह से आपकी शुगर इंडस्ट्री बूम कर रही है और हमारे को नुकसान हो रहा है। तो भाई इंडिया बोलता है नहीं, हम तो ये है डब्ल्यूटीओ की लिमिट्स में है। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है, कभी ब्राज़ील फर्स्ट पे आ जाता है, कभी इंडिया, कभी अभी यूजुअली शायद ब्राज़ील है शुगर में। तो इस वजह से ब्राज़ील का तो हम सबको याद होगा ही शुगर इंडस्ट्री के। वेनेजुएला, ये भी करंट अफेयर रिलेटेड है। कैसे कि वेनेजुएला में अभी क्या हुआ था कि कुछ वो आई थे ना, त्रासदी, त्रासदी तो नहीं कह सकते उसको, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन टाइप। क्यों आया था, क्योंकि पेट्रोलियम डिपेंडेंट नेशन था और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो वेनेजुएला में ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था, उसकी वजह से ये इट वाज इन न्यूज़ की पेट्रोलियम वाला देश है। नेक्स्ट है फिशिंग, पेरू। ठीक है, पेरुवियन करंट जो है आपका, हमबोल्ट करंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका डेसिकेटिंग इफेक्ट आता है। जब हम करंट्स वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे डेजर्ट लाइक सिचुएशन हो जाती है। एल नीनो और ला नीना के टाइम पे ये सब होता है। तो वहाँ पे अगर आपने एनसीईआरटी कभी पढ़ी हो तो उसमें पता होगा कि कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स हैं जो अपनी ड्रॉप वहाँ पे पानी को की वजह से वहाँ पे आ जाती हैं बर्ड्स उड़ के। ठीक है, तो अब बर्ड्स आती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अपनी बीट करती हैं। बीट वगैरह की वजह से वहाँ पे एक तो मैन्योर वगैरह, खाद वगैरह डेवलप होती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई है। ठीक है, उसी को ये अट्रैक्ट करती हैं। बर्ड्स किसको खाने आएगी, फिश वगैरह को खाने आ रही हैं। ठीक है, तो यानी कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फिशेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पेरू के बारे में। नेक्स्ट क्या है आपका, फिशिंग इज इन पेरू, कॉपर स्मेल्टिंग इन चिली। कल हमने क्या देखा था कॉपर स्मेल्टिंग के बारे में, कॉपर के बारे में कल हमने क्या देखा था, एक जगह देखी थी, कहाँ पे, कनाडा में। किसी को याद है, सडबरी। सडबरी रीजन क्या बताया था मैंने याद करने की तरीका, कि लाइब्रेरी में लड़के बॉटल तो ले आए लड़कियों को देख के, कॉपर बॉटल हम भी लेंगे, पर वो 2 दिन बाद काले रंग की हो गई या फिर सड़ गई, और फिर उठाने में भी दिक्कत, भारी सी हो गई, तो नहीं संभाल पाए। इस बार क्या किया उन्होंने, सोचा कि भाई शायद कॉपर बॉटल बिना नॉलेज के ले लेते हैं हर बार। अब क्या किया इन्होंने, बोला कि कॉपर बॉटल शायद भाई ऐसा है ना कि ठंडा पानी इसमें डालो तो ठंडा ही रहता है, गर्म पानी डालो तो गर्म ही रहता है। तो ये सोच के ले आए कि भाई चिल्ड पानी चिल्ड ही रहेगा। फिर जब ली तब पता लगा कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको, उसमें क्या हुआ, तब उनको लगा कि यार ये सब तो हमारे साथ धोखा हो गया, ऐसा तो नहीं है। क्यों, अब नई बॉटल लेंगे, तो बोला नहीं छोड़ो यार, ठंडा पानी है, जैसा गर्म है वही पी लेंगे। क्यों, क्योंकि क्योंकि कमाता नहीं है ना। अभी लाइब्रेरी जा रहा है बेचारा लड़का, उसने कॉपर बॉटल में सारे पैसे लगा दिए। तो चिकी कमाता माइंस याद रखना, इज रिलेटेड टू कॉपर इंडस्ट्री इन चिले। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, आईटी में बेलो हॉरिजॉन्टे। देखो, आईटी इंडस्ट्री में हम सबको पता है कि सब बैल की तरह ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब हायरार्की में अगर ऊपर से नीचे हैं तब उनका पता है कि उनके फ़ायदा है। वर्टिकल हायरार्की में तो फ़ायदा है, बट हॉरिजॉन्टली जितने भी आईटी वाले वर्कर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये सब हैं, ये आपस में तो बैल की तरह ही काम कर रहे हैं 12-13 घंटे। तो आई टी इक्वल्स टू बेलो हॉरिजॉन्टली, बेलो हॉरिजॉन्टे। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में फोक्स वैगन पोलो तो पता ही है, ही साओ पोलो।
ठीक है, अब एक आयरन स्टील का कुछ याद रख लीजिएगा कुछ, कि मीनास और जेराइस। ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे माइंस, मीनार है, कोई मीनार वगैरह बनाते हैं ना, तो सुनोना संगमरमर की मीनारें वाला, तो मीनार गिर जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें ये आयरन और स्टील की ये ऐसी वो नहीं लगाई होती रॉड्स वगैरह, तो मीनार गिर गई। क्यों? आयरन एंड स्टील की कमी की वजह से। तो ये आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ इंडस्ट्रीज़: आयरन एंड स्टील, मीनार गिर गई; ऑटोमोबाइल, फोक्सवैगन पोलो ऑलरेडी कार का नाम है, इससे याद रख सकते हैं; आईटी इंडस्ट्रीज़, बैल बने हुए हैं सब हॉरिजॉन्टली; कॉपर मेल्टिंग, बेचारे इनको लगा कि चिल्ड पानी चिल्ड ही रहेगा, गर्म पानी गर्म रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, तो इससे कौन सी माइन है? अब नई बॉटल नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कमाता नहीं, चिकी कमाता माइन। फिशिंग इंडस्ट्रीज इन पेरू, स्टोरी ऑफ द बर्ड ड्रॉपिंग्स एंड द एरिया नोन फॉर इट्स फिशिंग ग्राउंड्स। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, वेनेजुएला, करंट अफेयर, शुगर, ब्राज़ील, ये हमारी एग्रीकल्चरल युद्ध चलता है इससे शुगर को लेकर, ठीक है। मिनरल्स वगैरह में हमने देख लिया, चिले का तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है बिकॉज ऑफ इट्स चिकी कमाता माइन। आयरन ओर का हमने कौन से देखे? एक तो मिनास गेराइस प्रोविंस और एक काराजास प्रोविंस, ठीक है। तो काराजास का क्या है? लार्जेस्ट ओपन पिट माइन है, ठीक है। जैसे इसकी माइन पड़ी थी ना कॉपर की, चिकी कमाता माइंस, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं कि माइन का असर वहाँ के देश की माइन का, क्यों? क्योंकि ये लोग सिंगल हैंडेडली एक एक लाइन में पूछ चुके हैं ऐसे गंदे क्वेश्चंस, एक नहीं बहुत बार, ठीक है। काराजास प्रोविंस क्यों है, कैसे याद रखना है? मतलब आयरन ओर से अ, ऐसे याद रखो कि कारावास जो होता है, काराजास की तरह लगना है कारावास, और कारावास हमेशा कैसे बनाया जाता है? लोहे की ऐसी जालियाँ दिखाई जाती हैं हमेशा, तो हमेशा लोहे से ही बनता है कारावास, ताकि चोर निकल के ना भाग जाए। उसके बाद है हमारा लिथियम। लिथियम का एक पूरा अपना ट्राइंगल है, कौन सा है? कैब लिखा है इसमें। कैब क्या है? वही जो आपने ए बी सी पढ़े थे, ए बी और सी, इसको इसने कैब लिखा है। कैब क्यों लिखा हमने? ताकि याद रहे ना कि कैब वाला है जो किससे रिलेटेड होगा हमारा। लिथियम, जो कैब्स वगैरह आजकल चल रही हैं वो सोलर एनर्जी पे चल रही है, तो उसमें लिथियम की रिक्वायरमेंट होती है बैटरीज वगैरह में, तो ऐसे याद रख सकते हैं। वरना अपना ए बी सी जो है, ये ट्राइंगल बहुत फेमस है किसके लिए? लिथियम के लिए, याद रखना, ठीक है। कहाँ पे हैं हम? ये रहे कैब। तो कैब में जो सी है आपका चिली, वहाँ पे लार्जेस्ट रिवर रिजर्व हैं। और किसके हैं लार्जेस्ट? किस चीज़ में है चिली लार्जेस्ट? कॉपर में भी है और लिथियम में भी है। उसके बाद क्रॉप्स वाला देख लेते हैं, कॉफ़ी एंड शुगर। शुगर का हमने ब्राज़ील देखा, कॉफ़ी के लिए हम बहुत बार ब्राज़ील के कोकोआ सुन चुके हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील के लिए आपको कॉफ़ी तो ऑलरेडी पता होगा ही, ठीक है, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी वगैरह। और ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, कौन? ब्राज़ील, ठीक है। ग्रेप्स एंड एप्पल्स आपके चिली में, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा टेम्परेट रीजन की साइज आ गया मामला, तो ग्रेप्स एंड एप्पल्स। उसके बाद आपके पैम्पास क्या हैं? पैम्पास मैंने बताया आपके टेम्परेट वाले ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये वीट और मेज़, वही जो कल हमने देखा था ना, वीट और कॉर्न किस में देखा था? प्रेरीज में। सिमिलरली इसमें वीट और मेज़ कहाँ पे? आपके पैम्पास में। और पैम्पास के हमने क्या बताया था? पास टाइम पास इक्वल्स टू अर्जेंट, यानी कि अर्जेंटीना में। ये आपके क्रॉप्स हो गई। लास्ट है इसमें क्या? विंड्स। विंड्स में क्या है? दो विंड्स हैं, पेम्पेरो और जोंडा। पेम्पेरो तो नाम से पता लग रहा है पैम्पास वाले एरिया में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और जोंडा क्या है आपका? लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज। देखो, ये आपकी कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और क्या होता है कि यहाँ पे हवा चढ़ी और यहाँ से उतरी, ठीक है, तो ऐसे उतरती है, इसको लीवर्ड साइड कहते हैं। ये माउंटेन है इसकी, ये विंडवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड, ठीक है। तो इसमें जो है जोंडा है विंड, लोकल विंड है। कैसे याद रखना है? देखो, जोंडा में वर्ड ओंडा, अंडा है, और अपने एंडीज में भी अंडा है, ठीक है। बस लीवर्ड याद रखना है कि इसके इस तरफ, क्यों इस तरफ? क्योंकि उस तरफ क्या ही करेगी उड़ के, फिर वो लोकल विंड कहाँ ही रह जाएगी अगर उड़ के इस तरफ चली गई, तो उधर उनकी विंड विंड है ना, हमारे को चाहिए अपने देश में आए, तो इनके देश में आ रही है तो जोंडा, ठीक है। तो दो विंड्स याद रखिएगा इससे रिलेटेड, जोंडा और कुछ पंपारा पंपारा करके है, ठीक है। तो वो कहाँ पे? आपके पैम्पास रीजन में होगी, ठीक है। तो एक बार क्विकली ये आपका पूरा क्या हो गया? साउथ अमेरिका क्विकली रिवाइज करते हैं। माउंटेन एंडीज अंडा है, एक कौन खाएगा, ठीक है। रिमेंबर दो सी से रिलेटेड जो क्या है इनकी माउंटेन पीक्स इंपॉर्टेंट जो वॉल्केनिक भी हैं, चिम्बुराजो एंड कोटोपैक्सी। प्लेट्यूज, नेम ऑफ द कंट्रीज, ब्राज़ील, गयाना और पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ है? उसके पेंट वाले एरिया में है, ठीक है, नीचे, ठीक है, यानी कि अर्जेंटीना में।
वैलीज़ नहीं है, डेजर्ट 2 बताया मैंने, अटकामा और एक पेंटागोनिया। पेंटागोनिया तो आपको पता है नीचे है, तो कोल्ड माउंटेन कोल्ड डेजर्ट है। अटकामा कहाँ किन के बीच में अटका है? इधर अटलांटिक ओशन, इधर अटकामा, इधर एंडीज़, बीच में अटका हुआ है। ठीक है, ड्राईस्ट डेजर्ट है। ग्रासलैंड्स कौन से हैं? लानोस, कैंपोस, पैम्पास। ठीक है, लानोस और कैंपोस क्या है? ट्रॉपिकल हैं। पैम्पास आपके टेम्परेट हैं। ये कहाँ पे है? लानोस लोरी झूला, कैंपोस कैंप्स कहाँ लगा रहे हैं? ब्राज़ील में। पैम्पास मतलब टाइम पास इक्वल्स टू अर्जेंट। बॉर्डर कहाँ है? ब्राज़ील 10 कंट्री से बनाती है, सेकंड हाईएस्ट। नॉर्थ साउथ सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन किसका है? चिली का। मिर्ची की तरह लंबा है वो, चिली की तरह। लैंडलॉक 2 हैं, मैप के थ्रू आप जानते हैं, बी और पी। सी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेबियन सी। रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, अमेजॉन, ओरिनोको और रियो डी प्लाटा। अमेजॉन तो पता ही है, ब्राज़ील में ऐसे बहती है, सेकंड लॉन्गेस्ट है और हाईएस्ट इन डिस्चार्ज है। ठीक है, ओरिनोको क्या है? एंजल प्रिया याद आना चाहिए ओरिनोको सुनते ही। एंजल फॉल्स कैसे हो जाता? और उड़ो नहीं, नो कह दो। रियो डी प्लाटा क्या है? 3 रिवर्स हैं आपकी, कौन कौन सी? पैराग्वे, उरुग्वे और बीच में पंपा, पी से कुछ था, पनारा। ठीक है, आइलैंड्स आपके गैलापागोस और फॉकलैंड। गैलापागोस कौन सा है? जिसपे आपके डार्विन ने थ्योरी लगाई थी इक्वेडोर की। कैसे याद रखा था हमने? गले पे रस्सी, यानी कि गले पे डोर। ठीक है, फॉकलैंड का हम लोग को पता ही है कि यूके और अर्जेंटीना के बीच में युद्ध हुआ था और यूके ले गया है। और फॉकलैंड कौन सा है? फॉकलैंड करंट की वजह से हमको पता है, एकदम नीचे की साइड है। लेक्स टीटीकाका, मारासिबू, पोपो 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 तो नहीं, पोपो पोपो और टीटीकाका। तो वैसे याद रखना है हमको, वर्ड्स एकदम अजीब से हैं, टीटी काका पोपो, तो ये सब बोलीविया से रिलेटेड हैं। इसमें से टीटी काका जो है वो हाईएस्ट नेविगेबल है। ठीक है, और मारासिबो क्यों? बच्चे को मार मार के सुला दिया है झूले में। ठीक है, वाटरफॉल्स, एंजल वाटरफॉल्स, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ओरिनोको रिवर्स, इगाजू मैंने बोल दिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको पढ़ना पढ़ लेना। कहाँ पे? अपने बी और ए के बॉर्डर पे है। बी और ए कौन है? ब्राज़ील होगा और दूसरा क्या होगा? या तो बोलीविया और अर्जेंटीना होगा। ठीक है, बोलीविया और अर्जेंटीना है, या फिर ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी हो सकता है, देख लेना एक बार। नहीं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना कैसे हो सकता है? देखो, ब्राज़ील यहाँ है, अर्जेंटीना यहाँ है, कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कहीं। नेक्स्ट क्या है आपका? कहाँ गए? वाटरफॉल्स पे। हाँ ठीक है, स्ट्रेट्स पे आते हैं हम। मैगेलियन स्ट्रेट और ड्रेक। ड्रेक पैसेज हमने किसका बोला? कि जो लास्ट में इसके साउथ अमेरिका की चोटी है और नीचे अंटार्कटिका की चोटी है, इन दोनों के बीच में आपका ड्रेक पैसेज है। यहाँ पे आपका मैगेलियन स्ट्रेट है, जहाँ से आपके मैगेलियन भाई साहब सरकम नेविगेशन करके आए थे अर्थ का। कैनाल्स कौन से हैं? पनामा कल देख चुके हैं। डैम्स आपको मैंने इटाईपू बताया था कि टाई पहनना, परंपरा पराना। ठीक है, पुरानी सी परंपरा। ट्राइब्स मैंने बताया, 2 ट्राइब्स जो याद रखनी है, दोनों में च च वर्ड आ रहा है, ट्राइब्स वाला च च। ठीक है, केचुआ और मापुचे। पोर्ट्स मैंने बोला सिटीज़ बेस्ड नेम है, रियो डी जेनेरियो, काला, ब्यूनोस एयर्स। जब हम कैपिटल्स एंड सिटीज़ देखेंगे तब उसके बाद उसमें कवर हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? आयरन एंड स्टील, मिनास गिरास यानी कि मीनारगिरी, क्योंकि इसमें आयरन स्टील की वो रॉड्स वगैरह नहीं डली थी। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का नाम है आपका वोक्सवैगन पोलो। आईटी इंडस्ट्रीज़, बैल हैं सब हॉरिजॉन्टली। कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर बच्चों ने ले लिया क्या? अब ठंडा पानी ठंडा नहीं रह रहा, क्यों? अब नई बॉटल क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि कमाता नहीं है, तो चिकी कमाता माइंस। फिशिंग इंडस्ट्री इक्वल्स टू पेरू। पेट्रोलियम पता ही है, करंट अफेयर बेस्ड। शुगर इज इक्वल्स टू ब्राज़ील, इंडिया और ब्राज़ील की लड़ाई। कॉपर का चिली देख लिया, चिकी का मातामाइन देख लिया। आयरन ओर का अपना मीनास गहरास ऊपर जो पड़ा है अपन ने, मीनारगिरी। और काराजास क्या है? कारावास अपन ने आयरन के उससे बनाया, रॉड से। लिथियम ट्राइंगल जो है आपका बीच में एबीसी वाला है, जिसको कैप भी बोल सकते हैं, एबीसी। ठीक है, इसमें जो सी है वो सबसे ज़्यादा उसके पास रिजर्व्स हैं, किसके? लिथियम के। ठीक है, क्रॉप्स में हमने देखा था कॉफ़ी और शुगर में किसका पूरी कॉफ़ी बना रही है, तो ब्राज़ील में बन रही है ढंग से। कॉफ़ी भी है और शुगर भी है, याद रखना। वर्ल्ड के लार्जेस्ट है कॉफ़ी के रिजर्व्स। ग्रेप्स एंड एप्पल्स आपके चिले वगैरह में मिलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन आ गया। कैसे आ गया? देख लो, देखो ना यहाँ पे ये क्या जा रहा है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके नीचे वाला पूरा एरिया चिली ही चिली है। तो यहाँ पे मस्त क्या उगा रहे हैं लोग अपने टेम्परेट वाली चीज़ें, जो कि है वाइन्स। एक सेकेंड, ग्रेप्स एंड एप्पल्स। ठीक है, उसके बाद वीट और मेज़ क्या है आपके? पैम्पास ग्रासलैंड है। पैम्पास ग्रासलैंड में क्या हुआ आपके? वही जो कल प्रेरीज में हुआ था, वीट्स एंड कॉर्न एंड मेज़। विंड्स दो बताइए, एक पंपेरो जो कि पैम्पास से है, जोंडा क्योंकि अंडा वर्ड आ रहा है, तो लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज। दैट विल वेट फॉर साउथ अमेरिका। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, थैंक यू।